A parallel plate capacitor with air between the plates has capacitor of 9 picofarad. The separation between its plate is d. The space between its plate is now filled with two dielectric. One of the dielectric has dielectric constant K1 is equal to 3 and thickness d by 3, while the other one has dielectric constant K2 is equal to 6 and thickness 2d by 3. Capacitance of the capacitor is now. तो बच्चों देखिए ये क्वेश्चन हमको दिया है, हमसे कह रहे हैं कि दो ऐसे पैरेलल प्लेट्स रखी हुई हैं, पैरेलल प्लेट एक कैपेसिटर है, ठीक है, मतलब एक ही प्लेट ऐसे एक प्लेट ऐसे, और इन दोनों प्लेट्स के बीच की सपोज कर लीजिए डिस्टेंस क्या है, d है, ये उन्होंने वैसे दे भी रखा है, और इन्होंने कहा अगर इसका एरिया a मान लिया जाए तो इस कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है, तो वो है बच्चों 9 पिकोफैरेड। तो देखिए जब किसी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एयर होती है तो उसकी कैपेसिटी का फार्मूला क्या होता है, तो एयर प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है उसका फार्मूला होता है एप्सिलॉन 0 A अपान डी, और ये आपको दिया है कि जब इसके बीच एयर है तो क्या है, तो इसकी कैपेसिटी है बच्चों 9 पिकोफैरेड, ठीक है, ये इक्वेशन 1 डाल दीजिए। अब क्या कह रहे हैं कि इसके बीच में दो सब्सटेंस फिल कर दिए गए, एक सब्सटेंस डाइलेक्ट्रिक फिल किया गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है और इसकी थिकनेस कितनी है d बाई 3, मतलब टोटल डिस्टेंस अगर d है तो कुछ इतनी पतली से ये स्ट्रिप है, ये ऐसे भरा हुआ सब्सटेंस, ठीक है, तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये K1 हो गया, और ये थिकनेस कितनी हो गई d बाई 3 हो गई, और दूसरी जो स्ट्रिप है वो कितनी थिकनेस की है 2d बाई 3 थिकनेस की है, और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 6। तो देखिए यहाँ पे जो दूसरा वाला सब्सटेंस है ये, इसकी जो यहाँ पे ये है, ठीक है, ये ऐसे इसको फिल कर दिया गया। अब इसका ये देखिए ये K2 आपको दे दिया और ये थिकनेस क्या दे दिया 2d बाई 3। भाई ये तो हमको पता है कि जैसे d बाई 3 इधर हो गया 2d बाई 3 इधर हो गया, तो ये पूरी तरह से फिल हो गया है। हमको इसकी कैपेसिटी पूछी गई है, तो इसके दो मेथड हैं, चाहे तो आप इस कैपेसिटर को अलग ट्रीट कर लीजिए, इसको अलग कैपेसिटर की तरह ट्रीट कर दीजिए, दोनों कैसे लगे हुए हैं सीरीज में लगे हुए हैं, तो वहां से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या इसको आप डायरेक्ट पैरेलल प्लेट के बीच में जब डाइलेक्ट्रिक की स्लैब्स पुट की जाती हैं तो उसका एक फार्मूला आपको पढ़ाया गया है, उससे भी आप कर सकते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट वाला मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब किसी कैपेसिटर के बीच में कई सारी डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स पुट की जाती हैं तो उसकी कैपेसिटी का फार्मूला क्या होता है वो लगा दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे सो फाइनल कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर आफ्टर पुटिंग स्लैब्स बिटवीन प्लेट्स। जब वो प्लेट्स के बीच में स्लैब रख दी गई उस समय कैपेसिटी कितनी होगी, तो ये होगी देखिए एप्सिलॉन 0 A अपान d माइनस टी। तो देखो होता था t जब एक हो, जब दो हो तो क्या होगी, तो ये हो जाएगी T1 माइनस T1 प्लस T2 प्लस T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2, ठीक है। ये T1 T2 क्या है, ये थिकनेस है, जैसे ये T1 और ये T2, मतलब इसको D1 D2 से ना लिख करके इसको लिखो T1 और T2 से, ये थिकनेस मान ली गई, ये T1 ये T2। अगर और भी स्लैब पुट की जाती तो ऐसे ही कर देते, अभी मान लिया एक और आ जाती T3 आ जाती तो T1 प्लस T2 प्लस T3 आ जाती, फिर ऐसा कुछ आ जाता, ठीक है। वो स्लैब की थिकनेस कुछ अलग अलग हो सकती है, वो सब तो बात की बात है। तो ये क्या आएगा बच्चों, ये आएगा एप्सिलॉन 0 A अपान d माइनस T1 प्लस T2। तो देखो T1 कितना है d बाई 3, T2 कितना है देखो 2d बाई 3, प्लस T1 अपान K1, तो क्या आएगा देखो d बाई 3 अपान में K1 की वैल्यू कितनी है 3,
प्लस T2 अपान K2, तो देखो T2 कितना है 2D/3 अपान K2 कितना है अपान में 6, वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं बच्चों। तो यहां से C की वैल्यू क्या आएगी जरा ध्यान दीजिए। तो ये C की वैल्यू आ जाएगी देखो ε0 A अपान, ठीक है। देखो D और ये भी ऐड होके क्या आएगा D आएगा, D माइनस D मतलब 0 हो जाएगा। तो ये बचेगा हमारे पास ε0 A अपान D माइनस D प्लस यहाँ पे क्या बचेगा देखो D/9, तो D/9 प्लस D/9 यानी कि 2D/9 ये बच गया, ठीक है। यानी कि C की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी ε0 A अपान देखो 2D और बाई 9, ये 9 ऊपर चला गया, ऐसा आ गया ε0 A 9/2D, ठीक है। अब देखिए इस समय जो कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी, तो एयर की कैपेसिटी थी ε0 A अपान D और वो कितना था 9, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा देखो 9 × 9, भाई देखो ε0 A अपान D की वैल्यू क्या आ गई 9 पिको फेरेड है, अपान में 2 पिको फेरेड, यानी कि आ जाएगा 81/2 पिको फेरेड, या इसको मैं लिख सकता हूँ 40.5 पिको फेरेड। सो द फाइनल कैपेसिटी विल बी 40.5 पिको फेरेड, ठीक है। तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।